अस्सलाम वालेकुम फ़बी अलाए रब्बी कुमातु कज़्ज़बान। और तुम अपने परवरदिगार की कौन-कौन सी नेमतों को झुटलाओगे? परवरदिगार की नेमतें, उसके एहसानात हम पे बेशुमार हैं और जहाँ और बहुत सारी चीज़ें हैं, वहाँ वो खाना भी है कि जो हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में बनाते और खाते हैं। और उन्हीं में हमारी आज की मज़ेदार सी रेसिपी है, ये ज़ालिम किस्म की प्याज़ टमाटर की चटनी। यकीन करें कि आपको भूख लगी हो और खाना बनाने को दिल ना करे तो सिर्फ एक चटनी बना के रोटी के साथ खा लें, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा आपको। तो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि ये हमारी प्याज़ और टमाटर की मज़ेदार सी चीज़ें जो हैं चटनी जो है वो किस तरह से तैयार होगी। इसमें कुछ हमने मज़ीद चीज़ें ऐड की हैं, जो कि आप वीडियो को कंप्लीट वॉच करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमने इसमें जो सीक्रेट चीज़ें जो है वो क्या डाली हैं। सो लेट्स प्रोसीड। अच्छा जी, ये मज़ेदार सी चटनी बनाने के लिए यहाँ पे हमने लिया है 1 फूल लहसुन का और 3 हमने लिए हैं प्याज़, 2 हमारे पास हैं टमाटर और यहाँ पे हमारे पास हैं जनाब 15 अदद ग्रीन चिलीज़, पतली-पतली सी ये ग्रीन चिलीज़ हैं। और ये पतली ग्रीन चिलीज़ जो है ये ज़्यादा कड़वी नहीं होती हैं, तीखी-तीखी होती हैं, लेकिन कड़वी नहीं होती हैं। इस वज़ह से मैंने जो है ये बारीक-बारीक सी सब्ज़ मिर्चें ली हैं। और अब हम क्या करेंगे, टमाटरों को रफ़ली चॉप कर लेंगे और प्याज़ को भी जो है वो छील के काट लेंगे रफ़ली सा और लहसुन को छील लेंगे और सब्ज़ मिर्चें जो हैं इनके दरमियान में हम कट लगा लेंगे। कट लगाने की वजह ये है कि वो उस तरह से जो है मिर्चें फटेंगी नहीं। तो ये करने के बाद जो है मैं आप से नेक्स्ट स्टेप जो है उसको शेयर करती हूँ। जी जनाब, प्याज को भी हमने काट लिया है रफली सा, लहसुन को इस तरह से काट लिया है, टमाटर जो है वो काट लिए हैं और यहाँ पे जो हमारी ग्रीन चिलीज हैं उनके बीच में हमने कट लगा लिया है। और अब ये तमाम चीज़ें जो है इनको रोस्ट करेंगे वन बाय वन। उसकी तरतीब मैं आपको नेक्स्ट शेयर करती हूँ। 2 टेबलस्पून हम इसमें ऑयल शामिल कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इनमें अब हम तमाम चीज़ें एक-एक करके रोस्ट करेंगे। सबसे पहले हम इसमें लहसुन डालेंगे। लहसुन को गोल्डन होने तक हम रोस्ट करेंगे। थोड़ा-सा मज़ीद हम इसको रोस्ट करेंगे और उसके बाद हम इसमें शामिल कर देंगे अपनी ग्रीन चिलीज़। चीज़ें जो हैं ये हमने फ्राई कर ली हैं और अब हम इनमें शामिल करेंगे प्याज, जो कि हमने काट के रखा हुआ है। अब इसको रोस्ट करेंगे और सबसे लास्ट में अब हम इसमें शामिल करेंगे अपने टमाटर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मतलब टमाटर हमने लास्ट में इस वजह से शामिल करने हैं कि ये पानी छोड़ते हैं। तो इनका पानी जब ये छोड़ेंगे तो उससे टेस्ट जो है, फ्लेवर जो है दूसरी चीज़ों का भी बेहतर नहीं रहेगा। इस वजह से इनको सबसे लास्ट में शामिल कर रहे हैं और उससे क्या होगा कि दूसरी जो चीज़ें हैं हमारी उनका फ्लेवर भी अच्छे से निकल के आएगा। अच्छा जी, तमाम चीज़ें जो है रोस्ट हो चुकी हैं और अब हम इन्हें फ्लेम से उतार लेंगे और इनके ठंडे होने का इंतज़ार करेंगे। तो इनको उतार देते हैं फ्लेम से। इन चीज़ों को अब हम ठंडा होने देते हैं। जी, अब हम इस चटनी को कूट लेते हैं। अगर तो आप हमन-दस्ते में, कुंडी डंडे में कूटते हैं तो बहुत बेहतर है, क्योंकि हमने इसका पेस्ट नहीं बनाना है, इसको दरदरा सा रखना है। लेकिन अगर आप इतनी मेहनत नहीं करना चाहते हैं, इतना आपके पास टाइम नहीं है, तो आप इसको ब्लेंडर जग में कर लें, लेकिन पेस्ट नहीं बनाना है, इसको थोड़ा-सा दरदरा रखना है, क्योंकि उसी से चटनी का मज़ा होगा। ठंडा करने के बाद हमने इसको ब्लेंडर जग में शामिल कर दिया है और अब इसको जो है दरदरा सा हम ब्लेंड कर लेंगे। तो मशीन को ऑन करते हैं और उसको ब्लेंड कर लेते हैं। अच्छा जी, इस चटनी को हमने ब्लेंडर में डाल के इसको ब्लेंड कर लिया है और अब हम अच्छा, इस चटनी को आप इस तरह से भी खा सकते हैं, बस इसमें नमक आप शामिल करके। लेकिन इससे क्या है कि ये चटनी जो है आपको आज ही ख़त्म करना पड़ेगी।
लेकिन अगर आप इसको स्टोर करके रखना चाहते हैं तो आपको नेक्स्ट स्टेप जो है हमारा वो भी फॉलो करना पड़ेगा। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। और मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि ये चटनी जो है किस तरह से महफूज करके स्टोर करके रखी जा सकती है। यहाँ अगेन हमने रखा है अपने बर्तन को ऊपर और इसमें हम शामिल कर देते हैं ऑयल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें हम ऑयल शामिल कर देते हैं। यहाँ पे ये हमारे पास है जनाब क्यूमिन सीड्स यानी कि ज़ीरा। 1 टीस्पून हमारे पास है ज़ीरा। और ये जनाब है हमारा राई दाना, ये है 1.5 टीस्पून। और ये दोनों चीज़ें हम शामिल कर देते हैं। हमारा जो है क्यूमिन सीड ज़ीरा और राई दाना है, इसको हम थोड़ा सा रोस्ट कर लेते हैं, लेकिन एहतियात से, क्योंकि ये जलने ना पाए, ये बहुत जल्दी जल जाता है। और अब हम इसमें शामिल कर देते हैं अपनी चटनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह से अगर हम इस चटनी को जो है वो रोस्ट कर लेंगे, दोबारा से जो है फ्राई कर लेंगे ऑयल में, तो उससे क्या होगा कि हमारी चटनी जो है हम स्टोर करके रख सकते हैं। 1 महीना भी हम स्टोर करके रख लेना, तो ये हमारी चटनी जो है वो खराब नहीं होगी। हाँ, ये 1/2 टेबल स्पून है, ये मैं इसमें नमक का शामिल कर रही हूँ। आप अपनी मर्जी के मुताबिक जो है और अपनी ज़रूरत के मुताबिक इसमें जो है वो शामिल कर सकते हैं नमक। अच्छा जी, ये चटनी जो है हमारी रेडी है। और अब बस इसका एक तो हम इसमें शामिल करेंगे अपना हरा धनिया, और माज़रत के साथ कि हरा धनिया मेरा थोड़ा सा मोटा मोटा कटा है, ये थोड़ा सा बारीक ही कटे तो ज़्यादा अच्छा लगता है। हरा धनिया इसमें हम शामिल कर देते हैं। यहाँ पे जनाब हमारे पास है लेमन। फ्रेश सा मैंने एक लेमन लिया है और इस लेमन को हम निचोड़ देते हैं अपनी चटनी में। फ्लेम हमने ऑफ कर दिया है। लेमन को जो है फ्लेम ऑफ करके ही ऐड करना चाहिए, क्योंकि इससे अगर रस इसका जले तो उससे टेस्ट जो है वो कड़वा हो जाता है। तो लेमन हम इस पे निचोड़ लेते हैं। ये जनाब हमारी मज़ेदार सी चटनी तैयार है। और अब आप इसको रोटी के साथ खाएं, चपाती के साथ खाएं, या अगर दाल चावल के साथ खाएं तो भी बहुत ज़्यादा मज़ेदार चीज़ है ये। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो हमारी इस टमाटर और प्याज की चटनी की, तो फीडबैक दीजिएगा। अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। फी अमान अल्लाह। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज।